दोस्तों, भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ओमिक्रॉन का कहर बढ़ता जा रहा है। जो ये कोरोना का नया वेरिएंट आया ना हाल ही में, और ऐसे में फिर से लॉकडाउन लगने को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। और भारत में कोरोना के ओमिक्रॉन के कुल कितने मामले अब तक नए सामने आ चुके हैं ये भी देखेंगे। तो कुल मिलाकर के कोरोना से संबंधित आज की 10 बड़ी खबरों पर हेडलाइंस न्यूज पर नजर डालते हैं फटाफट से। देखिए आप, कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट पर IMA की भी गंभीर चेतावनी आ रही कि ओमिक्रॉन को लेकर अगर तुरंत जरूरी कदम नहीं उठाए तो खतरनाक हो जाएगी तीसरी लहर। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जाहिर करते हुए सरकार से मांग की है कि कोरोना वॉरियर्स के लिए वैक्सीन की अतिरिक्त डोज मुहैया कराई जाए। वह देखिए बड़ा अपडेट, कोरोना महामारी में ओमिक्रॉन वेरिएंट से फरवरी में तीसरी लहर आ सकती है। IIT बॉम्बे ने भी चेतावनी जारी कर दी है। इससे पहले भी एक और IIT की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई थी और आज IIT बॉम्बे की तरफ से भी ये अलर्ट जारी किया गया है कि जनवरी फरवरी 2022 में कोरोना की तीसरी लहर आएगी और उस दरमियान 1.5 से 2 लाख मामले डेली पर डे देखने को मिलेंगे। और ऐसे में भारत की स्थितियां काफी गंभीर हो सकती हैं और अगर इतनी ज्यादा हालात खराब हुए तो जाहिर सी बात है सरकार भी लॉकडाउन लगाएगी, राइट। वह देखिए, लोग बाग अगर ऐसी लापरवाही करते रहे तो जरूर आकर ही रहेगी कोरोना की तीसरी लहर। हालात देखिए कि ओमिक्रॉन की दहशत के बीच विदेश से मुंबई लौटे 100 यात्री अभी लापता हैं। मतलब कई लोग बाग क्वारंटीन के डर से जानकारी ही नहीं दे रहे, अपना डेटा ही नहीं दे रहे कि वो विदेश से आए या साउथ अफ्रीका से आए या कहां से आए, फलाना ढीम का। ये डिटेल्स तो गवर्नमेंट को देना जरूरी है ना, तभी तो हम देश में कोरोना के स्प्रेड को बचा पाएंगे। मतलब लोग बाग इतनी ज्यादा लापरवाही कर रहे हैं, हद से ज्यादा। देखिए एक जगह पर यह भी घटना देखी गई कि कोरोना पॉजिटिव बच्चे को जानबूझकर स्कूल भेजते रहे पेरेंट्स और उसके कारण कई अन्य बच्चे भी संक्रमित हो गए। जब उनको पता था कि हमारा बच्चा कोरोना पॉजिटिव है तो फिर स्कूल भेजने की क्या जरूरत थी। जानबूझकर पेरेंट्स उसे लगातार स्कूल भेजते रहे और उसके बाद दूसरे बच्चे भी संक्रमित हो गए। ऐसी लापरवाहियां क्यों करते हैं लोग बाग, समझ में नहीं आता। ओमिक्रॉन वेरिएंट अब कम्युनिटी स्प्रेड के जरिए भी फैलने लगा है, यानी कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का कम्युनिटी स्प्रेड भी होने लगा। ब्रिटेन के कई इलाकों में इसके कारण हालात काफी गंभीर बने हुए हैं। अब तक 47 से ज्यादा देशों में ये ओमिक्रॉन का वेरिएंट फैल चुका है। दक्षिण अफ्रीका में भी ओमिक्रॉन के आने के बाद 700 गुना केस बढ़ गए और च्युइंगम को रोकने की भी कोशिश चल रही है, क्योंकि च्युइंगम को लोग बाग इधर उधर खा करके थूक देते हैं और उससे भी कोरोना फैलने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये कुछ आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों में डर भी देखा जा रहा है इस कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। कुछ उदाहरण देखिए आप कि कोरोना की तीसरी लहर और लॉकडाउन के डर से छतरपुर में व्यापारी ने खाया जहर। ऐसी ही घटना 2-3 दिन पहले भी देखने को मिली कि एक डॉक्टर भी हिम्मत हार गया यार। मतलब जो खुद कोरोना वॉरियर्स हैं वो भी अगर हिम्मत हार जाए तो फिर आम लोगों का क्या। देखिए डॉक्टर ने पत्नी और 2 बच्चों को भी जान से मार दिया और लिखा कि अब लाशें नहीं गिननी, ओमिक्रॉन किसी को नहीं छोड़ेगा। ये देख सकते हैं नोट उनके द्वारा जो लिखा गया। ये खबर बताने के पीछे मेरा मकसद ये है दोस्तों कि प्लीज यार प्लीज इससे डरो मत। ओमिक्रॉन से डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस हम सब मिल करके जरा सी सावधानी और अलर्ट रहेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना की तीसरी लहर भी नहीं आएगी अगर हम यहीं से सावधान हो जाए तो। लेकिन लोग बाग तो जुमे हैं लापरवाहियां करने में। हाल ही में एक सर्वे आया था कि हर 3 में से 1 शख्स घर से बाहर जा रहा तब मास्क नहीं लगा रहा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। फिर कैसे क्या होगा। डरो मत, लड़ो, हिम्मत मत हारो, जोश रखो। जिंदगी में चाहे मुसीबत कितनी ही बड़ी क्यों ना आ जाए, कभी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ईश्वर, खुदा, अल्लाह, गॉड, ऊपर वाला, जो कुछ भी आप मानते हो, दिल से उससे प्रे करो कि हमें इस मुसीबत से जरूर निकालेगा। और हम सभी को मिलकर के भी सावधानी बरतनी है। सरकार के जितने भी कोरोना के प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करते रहना है और डरने की कोई जरूरत नहीं है, चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है। मन में ऐसा डर मत रखो कि अरे ओमिक्रॉन आ गया, ओमिक्रॉन आ गया, कोई भूत थोड़ी ना क्या। और ये तो सोचो जरा, आप अकेले थोड़ी ना हो इस दुनिया में जिन्हें कोरोना का खतरा है। पूरी दुनिया को तो खतरा है यार, पूरी दुनिया आपके साथ है। फिर किस बात का डर, जो होगा जो देखा जाएगा। अगर हम डर के आज ही जान दे देंगे और हो सकता है कि 6 महीने साल भर बाद कोरोना वगैरह खत्म सब कुछ और हम बच गए तो फिर, और जाहिर सी बात है हम लापरवाही नहीं करेंगे, हम सुरक्षा रखेंगे, हम सब अपनी जान की परवाह करते हुए कोरोना के नियमों का पालन करेंगे तो कोई खतरा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जान जाने का डर ही नहीं है ना। तो ये कुछ बातें हैं, ध्यान में रखा करो प्लीज इन्हें। हालांकि देखिए दोस्तों, कोरोना की वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिक ने भी दावा किया कि आने वाली महामारी और भी जानलेवा होगी, यानी कि भविष्य में अगर कोरोना के बाद और कोई महामारी आएगी ना तो और ज्यादा खतरनाक होगी और इसके लिए हमें पहले से ही अलर्ट और सावधान हो जाने की जरूरत है। ये वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन बनाने में भी काफी भूमिका निभाई है। इन्होंने खुद ये चेतावनी जारी की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम डरे या ऐसा कुछ, समझ रहे हो ना, सावधानियां बरतें ज्यादा से ज्यादा। शोधकर्ताओं ने लोगों को इस बात को लेकर भी आगाह किया कि ओमिक्रॉन के संक्रमण को ना समझे जुकाम, यानी कि ओमिक्रॉन के ज्यादातर लक्षण सामान्य जुकाम की तरह दिखते हैं, लेकिन इसको सामान्य जुकाम जैसे समझे नहीं आप, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि काफी दिनों से जुकाम हो रहा है, शरीर में वीकनेस आ रही, कमजोरी आ रही, बुखार आ रही, गले में खराश है, तो आप जरूर अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें, अपना RT-PCR टेस्ट करवाएं, यानी कि कोरोना की जांच करवाएं। और मतलब ज्यादातर लोग बात क्या है कि दोस्तों विदेशों से शहरों में आ रहे हैं तो शहरों में ओमिक्रॉन वेरिएंट फैलने की संभावना ज्यादा है पहले, लेकिन फिर शहरों से अगर जो लोग गांव जाते हैं, कई लोग जो गांव से शहरों में काम करने आते हैं डेली, वो वापस अगर शाम को गांव में जाते हैं तो इससे गांव में भी ओमिक्रॉन का स्प्रेड संक्रमण बढ़ेगा। CSIR के साइंटिस्ट और डॉक्टर फोसी समेत कई एक्सपर्ट्स ने इस बात को लेकर भी चेतावनी जारी की है कि ओमिक्रॉन का स्प्रेड जो है ना वो शहरों से फिर गांव की
तरफ बढ़ेगा। जिस तरह से कोरोना के दूसरी लहर में हुआ था ना, ठीक वैसा ही मसला बन सकता है। और सरकार ने कई और नई सावधानियां भी बताई है लोगों को कि कोरोना की तीसरी लहर आने से अगर हमें रोकना है तो क्या कुछ करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जिसमें एक तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कोरोना से संबंधित जितने भी गाइडलाइंस हैं उनको 31 दिसंबर तक बढ़ाई दिया है, तो उन सब का तो हमें पालन करना ही है। इसके अलावा लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाने के लिए आप भी प्रेरित करें, मोटिवेट करें। अभी भी कई लोग हैं जो डर रहे हैं, वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, तो वैक्सीन की दोनों डोज फटाफट से लगवाएं, सही तरीके से मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और लोगों में हिम्मत भरें। आप कहने का मतलब आसपास के लोगों को मोटिवेट करें कि हमें सब मिल करके इस महामारी से लड़ना है। आज भी मुंबई में कोरोना के ओमिक्रॉन के 2 नए मामले देखे गए और गोवा में 5 संदिग्ध मिलने से चिंता और बढ़ गई। अभी तक देश भर में कुल ओमिक्रॉन की संख्या जो है ना वो 23 हो चुकी है। 23 मामले भारत में टोटल सामने आ चुके हैं। और जहां तक बात आती है लॉकडाउन की, तो राजधानी दिल्ली में वापस लॉकडाउन लगेगा या नहीं, दिल्ली सरकार से लोगों ने ये जवाब किया। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया गया, देखिए आप। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में अभी फिलहाल लॉकडाउन की संभावना नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि कोरोना के मामलों में इजाफा होने पर सरकार अपना खास प्लान लागू जरूर करेगी, जिसका पहला फेज तब शुरू होगा जब 1000 में से 5 लोग संक्रमित होंगे। वहीं दूसरा फेज संक्रमण की दर 1% होने पर, मतलब कि 1000 में से अगर 10 लोग संक्रमित हो रहे हैं, 1% आबादी अगर संक्रमित हो गई, तो फिर सरकार लॉकडाउन वगैरह के बारे में सोच सकती है। लेकिन उन्होंने कहा कि फिलहाल दिल्ली में संक्रमण की दर काफी कम है और इसलिए अभी लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है। और यही हालात देश भर के साथ भी हो रहे हैं। हालांकि फिर भी दोस्तों कई राज्यों ने लॉकडाउन जैसी शक्तियों को बढ़ा दिया 31 दिसंबर तक के लिए। मैंने आपको शुरुआत में ही डीएलएस न्यूज के ऊपर बताया था, कुछ राज्य 15 दिसंबर तक के लिए लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को बढ़ा दिए। जहां मतलब कुछ राज्यों के कुछ जिलों में अगर ज्यादा ही कोरोना के केस आ रहे हैं ना, तो वहां पर्टिकुलर एरियाज में लॉकडाउन लगाया गया। लेकिन फिलहाल देश भर में लॉकडाउन की कोई खबर नहीं है, सरकार अभी तक प्लान भी नहीं कर रही है। लेकिन अगर मामले वाकई भी इतने बड़े और एक्सपर्ट की चेतावनी के मुताबिक जनवरी फरवरी 2022 में अगर 1-1.5 लाख केस रोजाना आना शुरू हो गए, तो जाहिर सी बात है देश भर में एक बार फिर से लॉकडाउन लग जाएगा और सब कुछ जो भी गतिशीलता चीजें चल रही है वो सब कुछ एक बार के लिए ठप पड़ जाएगी, बंद हो जाएगी। उद्योग धंधे, कामकाज, कारोबार, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, व्यापार, रोजगार सब कुछ बंद हो जाएंगे वापस अगर लॉकडाउन लगा तो। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि वापस लॉकडाउन लगे, तो इसीलिए हम सबको सावधानी बरतना जरूरी है। ईमानदारी से और आत्म अनुशासन के साथ कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करते रहे, मेरा बस यही कहना। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ओमिक्रॉन वेरिएंट के मसले के बीच कई सारे लोग बाग सोशल मीडिया पर फेक लॉकडाउन की खबरें भी फैला रहे हैं। एक ऐसा ही ट्वीट भी वायरल हो गया कि झारखंड में लगा लॉकडाउन, और कई लोग मतलब यूट्यूब के ऊपर भी कई सारे लोग बाग वीडियो के थंबनेल में बता रहे हैं कि देश भर में वापस लगा लॉकडाउन, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, फलाना ढीमका। तो ऐसे फर्जी खबरों पर आप ध्यान ना दें। फिलहाल सरकार ने लॉकडाउन नहीं लगाया देश भर में और कोई प्लानिंग भी नहीं है। हालांकि एक्सपर्ट लोग यही बोल रहे हैं कि ओमिक्रॉन को रोकने के लिए लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय है। तो जरूर सरकार भी इस मसले पर विचार विमर्श करेगी और उसके बाद जो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की तरफ से फैसला आता है तो मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।